आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है, तो कभी भी एकदम से पानी के अंदर जंप न लगे भाई। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इसके साथ लोगों की डेथ होती है भाई। आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर लोगों को, आप स्विमिंग पूलों में जाएं या दरिया या नहरों के ऊपर, लोग एकदम से फुल ठंडे पानी के अंदर जंप करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी का टेम्परेचर कम होता है, तो आपके दिल की शरियानें बंद होती हैं, आपको हार्ट अटैक होता है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप ठंडे पानी में एकदम से जंप ना करें। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, आप सर्दियों में हैं, आप ठंडा जिस्म है आपका और पानी गर्म है, तो फिर भी एकदम से जंप न लगाएं पानी के अंदर। बल्कि मैं आपको इसका तरीकाकार बताता हूँ। सबसे बेहतरीन बात यह है कि अपनी जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, गर्मी के अंदर है, अगर आप बाहर हैं, धूप में खड़े हैं, बॉडी का टेम्परेचर अक्सर ज़्यादा होता है पानी से, तो आप क्या करें, बेहतरीन अल्लाह ताला ने तरीका बताया है। इस जिस्म को, इस ढांचे को अल्लाह ने बनाया है, तो इस ढांचे के लिए कानून भी अल्लाह ने बनाया है, और ये अल्लाह के कानून को हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी हम नुकसान नहीं उठाएंगे। अल्लाह ने क्या कानून बनाया है कि आपको वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका अल्लाह ने बताया है कि जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपको गुस्ल का तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आप वुज़ू करें, फिर उसके बाद आप दाएं साइड पे सर के ऊपर पानी डालें और सर का खलाल करें, फिर बाएं साइड पे पानी डालें, फिर सर के सेंटर में पानी डालें, उसके बाद दाएं कंधा, फिर बायां कंधा। इसके साथ जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पानी की जब अपने सर पे या कंधे पे फेंकेंगे तो आपका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर बराबर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके जिस्म पे, आपकी कमर पे पानी के कतरे लगना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके जिस्म पे पानी के कतरे लगेंगे तो टेम्परेचर बराबर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, आहिस्ता से पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को गीला करते हैं, उतरते हैं पानी के अंदर। अगर दरिया है, नहर है, डैम है, तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते हैं। फिर भी एकदम से आप स्विमिंग करना ना शुरू करें। पानी के अंदर आके हल्की हल्की आप डिप लगाएं, हल्की हल्की आप डिप लगाना शुरू कर दें। जब आप हल्के हल्के डिप लगाते रहेंगे तो आपका टेम्परेचर मज़ीद जो है ना पानी के टेम्परेचर के बराबर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप स्विमिंग करना शुरू कर दें। अगर आप डाइवर हैं, अगर आप गोताखोर हैं, अगर आप सिलेंडर पहन के घंटों घंटों पानी के अंदर रहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप जो है ना पानी के अंदर जब उतरते हैं तो एकदम से ना उतरें पानी में, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरें। और अगर आप 5 फीट पे गए हैं तो आराम से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रुक के स्टे करें। पानी जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे पानी का टेम्परेचर कम होता जाता है, पानी ठंडा होता जाता है हर 5-10 फीट के बाद, क्योंकि सूरज की रोशनी पानी के अंदर ज़्यादा नहीं पड़ती, हरारत, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा गर्म होता है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, और जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलते जाएंगे तो पानी और ठंडा आता जाएगा। तो आराम से स्टे करें, अपनी बॉडी और पानी का टेम्परेचर खुद चेक करें कि क्या मुझे सर्दी लग रही है या नहीं लग रही। आहिस्ता 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 नीचे जाएं। 95 फीट के ऊपर मैं खुद डाइविंग करता रहा हूँ, तो पानी जो है हर 5 से 10 फीट के बाद पानी का टेम्परेचर चेंज होता है और कम होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है। तो इसी तरह एक एहतियात की बात यह है कि हर 33 फीट के ऊपर पानी का जो दबाव होता है वो 1 ATM होता है। जब आप 33 फीट पे जाते हैं तो आपके सबसे जिस्म का हसास बैरूनी हिस्सा जो है वो कान के पर्दे हैं। सबसे ज़्यादा दबाव जो होता है वो कान के पर्दों के ऊपर होता है। कान के पर्दे अंदर की तरफ पिचक जाते हैं, तो जिसको अंदर की तरफ जैसे पिचकते हैं तो आपने नाक के ऊपर यहाँ पे उनको हाथ रखना है और कानों के अंदर से हवा निकालनी है। अपना सांस जो है ना नाक और मुंह बंद करके यहाँ से कानों से सांस निकालेंगे तो आपके ऊपर जो 1 ATM प्रेशर पड़ रहा है पानी का 33 फीट गहराई के ऊपर, तो वो कान के पर्दे आपको जैसे सांस निकालेंगे कान से तो पर्दे बाहर आएंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप 66 फीट तक जा सकते हैं। अगले 33 फीट पे जब जाएंगे तो फिर आपको 1 ATM पानी का दबाव पड़ेगा। कान के सबसे पहले कान के पर्दों के ऊपर पड़ता है, तो फिर कान के पर्दे आपके दर्द करना शुरू करेंगे। तो फिर आपने नाक और सांस बंद करके, नाक और मुंह बंद करके आपने सांस को कानों से निकालना है, तो पर्दे आपके बाहर आ जाएंगे। इसी तरह जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे और टेम्परेचर का खास ख्याल रखेंगे। अगर आप टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी जिस्म के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई असरात नहीं होंगे, गलत असरात, पानी के जो मुज़र असरात हैं वो नहीं होंगे। टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे।